Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and today our topic of discussion is pharmacopoeia. So क्या होता है pharmacopoeia? अगर हम एक सिंपल टर्म्स में बात करें तो pharmacopoeia एक बुक है बेसिकली जिसके अंदर फार्मा से रिलेटेड दैट मीन्स ड्रग से रिलेटेड मेडिसिन से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स कि हर एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो भी मेडिसिनल सब्सटेंस यूज हो रहे होते हैं उन मेडिसिनल सब्सटेंस से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन दैट मीन्स उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, उनकी ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज और उनके नेचर, उनके थेरापेटिक यूज, ठीक है, उनके बायो एसेस, सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको कलेक्टिव फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए आप क्या प्रीफर करेंगे? फार्माकोपिया को प्रीफर करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये फार्माकोपिया क्या होता है, ठीक है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से ये चीज आई लोगों के दिमाग में कि हमारे को एक फार्माकोपिया बनाना चाहिए हमारी कंट्री का, ठीक है। और हमारे इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली इंडियन फार्माकोपिया जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन्ड है, ठीक है। और आपके दिमाग में कॉमन सा सवाल आएगा कि मैम बाय द टाइम्स तो न्यू ड्रग्स डिस्कवर होती हैं तो उनका क्या करेंगे? तो बाय द टाइम यहाँ पर कई सारे एडिशंस आते हैं, हर कुछ एक सालों में एक नई बुक के पब्लिश करते हैं फार्माकोपिया की, एक नई एडिशन की, जिसके अंदर जो न्यू ड्रग्स डिस्कवर की गई है, रिसर्च की गई है, उनको ऐड किया जाता है। और जो पुरानी ड्रग्स हैं जो जिनके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं, जिनको कंट्री में बैन किया गया है, उनको क्या कर दिया जाता है, इसमें से रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये फार्माकोपिया क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या हिस्ट्री रही और इसके क्या यूज होते हैं, इसमें क्या क्या मेंशन होता है, और स्पेशली इंडियन फार्माकोपिया को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो कि क्या है हमारा फार्माकोपिया, ठीक है। सबसे पहले देखो फार्माकोपिया क्या है। तो बेसिकली इस तरीके की बुक्स होती हैं जिसको फार्माकोपिया कहते हैं। कुछ लोग फार्माकोपिया कहते हैं, कुछ फार्माकोपोइया कहते हैं, कुछ फार्माकोपिया कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी से इसको यहाँ पर समझाया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। सो अ फार्माकोपोइया, कोपिया और फार्माकोपोइया from the absolute topography pharmacopoeia meaning drug making. Thus, in its modern technical sense, it is a book which containing directions for the identification of a compound that is medicine and published by the authority of a government or medical or pharmaceutical society. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि फार्माकोपिया जो है इसे फार्माकोपोइया भी बोला जाता है और ये जो है इस टाइपोग्राफी इस पर्टिकुलर टर्म से आया है कि यहाँ पर फार्मा का मतलब तो होता है आपके ड्रग या मेडिसिन, ठीक है। फार्मा का मतलब क्या है? ड्रग या मेडिसिन। और जो कोपोइया है, इस कोपोइया का मतलब है आपकी मेकिंग, कि किस तरीके से आपको ये ड्रग जो है यहाँ पर मेक करनी है, बनानी है। तो फार्माकोपोइया के अंदर बेसिकली क्या रहेगा कि किस तरीके से आपको ड्रग को फॉर्मुलेट करना है, कैसे ड्रग बनानी है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। तो मॉडर्न टेक्निकल सेंस के अंदर हम बात करें तो ये वो बुक है जिसके अंदर सारे डायरेक्शंस लिखे होते हैं कि किस तरीके से एक मेडिसिनल ड्रग को आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसे बनाना है। और मेडिकल सोसाइटी के थ्रू, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के थ्रू या किसी गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू जो है इसे फाइनली पब्लिश किया जाता है। कोई भी नहीं बनाता इसे पर्टिकुलर जो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी है, मेडिकल सोसाइटी है या कोई गवर्नमेंट बॉडी जो गवर्नमेंट स्टेबलाइज करती है उसके थ्रू ही इसको पब्लिश किया जाता है। इट कंटेन्स कलेक्शंस ऑफ मोनोग्राफ एंड पब्लिश्ड बाय द अथोराइज्ड बॉडी लाइक गवर्नमेंट एंड फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। तो इसके अंदर कई सारे मोनोग्राफ होते हैं। अब मोनोग्राफ का मतलब क्या है? देखो, मोनो का मतलब है एक और ग्राफ का मतलब है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मोनोग्राफ का मतलब होता है कि जब किसी एक पर्टिकुलर ड्रग के बारे में या किसी प्लांट प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन सिर्फ एक ही होगा वो, उसके बारे में जब फुल इंफॉर्मेशन होती है तो उसको कंसिडर करते हैं किसके अंदर? मोनोग्राफ के अंदर। और ऐसे कई सारे मोनोग्राफ मिलकर के क्या बनाते हैं? फार्माकोपिया बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? मोनोग्राफ्स का कलेक्शन है जिसे एक ऑथराइज्ड बॉडी के थ्रू पब्लिश किया जाता है।
और ये ऑथराइज बॉडी आपके फार्मास्यूटिकल सोसाइटी हो सकती है या एक गवर्नमेंटल बॉडी ये हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या समझ में आया कि जो फार्माकोपिया है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है आपके फार्माकॉन और एक होता है कोपोइया। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और पोइया का मतलब होता है टू मेक, कि किस तरीके से आपको ड्रग को बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके एसेस परफॉर्म करने हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग किसके अंदर आती है, आपके फार्माकोपिया के अंदर आती है। यहाँ पर कई सारी बुक्स दिखाई कि ये 1996 की इंडियन फार्माकोपिया को दिखाया है, फिर ये दिखाया है आपके 2018 की, ये 2007 की, ठीक है, 2018 की, 2014 की, ये 2010 की। तो ये डिफरेंट फार्माकोपियाज हैं, ठीक है। और ये जैसे अभी वाला जो फार्माकोपिया आया है, ये 4 वॉल्यूम्स आए हैं इसके, तो ये चारों वॉल्यूम्स बताए गए हैं। लेटेस्ट में अभी 2022 में 2022 के अंदर भी फिर से पब्लिश हुआ है नया फार्माकोपिया, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी बुक्स हैं जो यहाँ पर अभी तक आ चुकी है इंडियन फार्माकोपिया के अंदर भी, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ द फार्माकोपिया। भाई ये फार्माकोपिया क्या काम आता है, क्यों बना रहे हैं ये बुक, ठीक है। तो इस तरीके की आपके फार्माकोपिया की बुक दिखती है, जैसे ये 2022 की बुक्स है, इसके 4 वॉल्यूम आ गए हैं, ठीक है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो फर्स्ट है टू अवॉइड द अडल्ट्रेट ड्रग, कि भाई कोई भी जो है गलत मेडिसिन ना बना ले, ठीक है। मेडिसिन के बारे में उसको सही इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो सही बनाएगा, और अगर उसको कोई डाउट होगा तो कहाँ से रेफरेंस लेगा, तो फार्माकोपिया से लेगा, ठीक है। तो कोई भी अडल्ट्रीज, जो कोई भी मिस्टेक होने के जो चांसेस हैं ड्रग के अंदर, उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे फार्माकोपिया को बनाया जाता है। सेकेंड है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन द ड्रग्स, देयर डोजेज फ्रॉम इफेक्ट्स एंड डायरेक्शंस फॉर यूज, ठीक है। इसके अंदर ड्रग से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है कि ये किससे फॉर्मुलेट हुई है, कैसे फॉर्मुलेट हुई है, किस डोजेज फॉर्म में है, किस डोजेज फॉर्म के क्या इफेक्ट है। एक सेम ड्रग अलग अलग डोजेज फॉर्म में हो सकती हैं, तो हर एक डोजेज फॉर्म में क्या क्या इफेक्ट आएंगे, क्या क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे। ऑल्सो हाउ टू यूज, कि उनको किस तरीके से यूज करते हैं, किस क्या डायरेक्शन से उनको यूज करने के, जब आप उनको यूज करोगे तो क्या चीजों को कंसिडरेशन में लेते हुए आपको यूज करना है। इन सारी चीजों को यहाँ पर फार्माकोपिया की हेल्प से जाना जा सकता है। नेक्स्ट इज रेफरेंस फॉर द लेबोरेटरी, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई डाउट है और आपको कोई चीज जाननी है या आपका डाउट क्लियर करना है, ठीक है, लेबोरेटरी बेस पर आपको कोई रेफरेंस चाहिए, आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना, एक्सपेरिमेंट में भी हम क्या करते हैं, रेफरेंस यूज करते हैं। तो वही रेफरेंस चाहिए आपको लेबोरेटरी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, या अकेडमिक लेवल पे आपको रिसर्च कर रहे हो, उस रिसर्च के लिए आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए, तो आप वहां पर एज ए रेफरेंस बुक क्या यूज करोगे, फार्माकोपिया को यूज करोगे। नेक्स्ट फोर्थ इज द स्टॉक ऑफ द मेडिसिनल ड्रग्स, ठीक है, कि जो भी आपकी मेडिसिनल ड्रग्स हैं, ठीक है, उनकी फुल इंफॉर्मेशन है एक ही बुक के अंदर, तो पूरा आप स्टॉक रख सकते हो कि भाई कौन कौन सी मेडिसिन है जिनको यूज किया जाना है, किस तरीके से यूज किया जाना है, पूरी सारी मेडिसिनल ड्रग्स का एक ही जगह पे आपको सारा स्टॉक मिल जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ है टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन एज वेल एज कंट्रोल द अडल्टर मेडिसिन। इसकी हेल्प से आप जो है मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकते हो, और कोई भी अडल्ट्रेशन मिस्टेक वहां पर आ सकती है अगर कोई भी, तो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड्स को यूनिफॉर्मली मेंटेन करने के लिए, और जो भी अडल्ट्रेट मेडिसिन है जिसमें कोई भी त्रुटि है, मिस्टेक है, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर फार्माकोपिया को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है it is an important element to control the medicines licensing and inspection process, ठीक है। हमको कोई भी ड्रग को इंस्पेक्ट करना है, उसके बारे में निगरानी रखनी है, जांच पड़ताल करनी है, मेडिसिन की लाइसेंसिंग देनी है, ठीक है, कि लाइसेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेडिसिन सेल हो रही है नहीं हो रही, स्टैंडर्ड्स अप्रोप्रिएट मेंटेन हो रही है या नहीं हो रहे। तो भाई स्टैंडर्ड्स हम कहेंगे कि भाई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो कहेंगे स्टैंडर्ड क्या है, तो कि फार्माकोपिया में से कंसिडर कीजिए कि ये स्टैंडर्ड यहाँ पर फुलफिल होने चाहिए, तभी आपकी ड्रग जो है मेडिसिनल यूज की ड्रग है, अदरवाइज प्रोहिबिटेड है, उसको आपको रोकना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ है दैट plays a significant role in genetic drug manufacturing, contract research, production for the export purpose,
ठीक है। तो अगर आपको जेनरिक ड्रग बनानी है या आपको रिसर्च करनी है या आपको एक्सपोर्ट करनी है, मेडिसिन एक्सपोर्ट करने के लिए बनानी है, तो वहां पर भी आप देखो, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो मेडिसिन तो ऑब्वियस सी बात है किसी दूसरी कंट्री में कर रहे हो, तो जब आप दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तब वहां पर जो आपकी ड्रग होगी वो उस कंट्री के फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी, ना कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। क्योंकि जिस भी कंट्री के अंदर ड्रग जा रही है वो उस कंट्री के फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करनी चाहिए। तो आपके मन में एक सवाल आएगा जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो कि हम हमारी जो कंट्री की स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग नई ड्रग बनी होनी चाहिए, कि भाई हम वो स्टैंडर्ड्स कहाँ से लें, तो उस कंट्री के फार्माकोपिया को रेफरेंस लेकर के फिर आप वहां पर ड्रग को फॉर्मुलेट करेंगे और फिर ही आप ड्रग को वहां पर एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज अमेंडेड और अपडेटेड टाइम टू टाइम इन द फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट और सप्लीमेंट्स or a new addition where monographs of new drug are added as well as outdated drugs are deleted। ठीक है। तो इसके अंदर टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है, इसको टाइम टू टाइम इसके अंदर अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, पुरानी चीजों को हटाया जाता है, कुछ नई चीजों को ऐड करते हैं, तो नए एडिशंस आते हैं, नए सप्लीमेंट्स आते हैं। ठीक है। तो जिसके अंदर नए मोनोग्राफ्स को यहाँ पर ऐड किया जाता है और जो आउटडेटेड हो जाते हैं, ठीक है, पुराने हो जाते हैं, उनको यहाँ से डिलीट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम अपडेट रखा जाता है इस फार्माकोपिया को, और करंट जो स्टैंडर्ड चल रहे हैं कंट्री में उसके अकॉर्डिंग इसको रेगुलरली बनाया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से फार्माकोपिया काफी ज्यादा यूजफुल है। ड्रग को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए हमको जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग करनी है, प्रोडक्शन करना है, रिसर्च करना है, रेफरेंस हमें कहीं भी चाहिए हो, कहीं भी रेफरेंस चाहिए हो तो हम किसको प्रीफर करेंगे, फार्माकोपिया को प्रीफर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोपिया, कि ये जो फार्माकोपिया है ये आया कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इसकी क्या इंपॉर्टेंस हमें फील हुई, जिसके बाद हमने सोचा कि फार्माकोपिया बनाना चाहिए। सो सबसे पहले है कि द वर्ड फार्माकोपिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फार्माकोपोइया दैट literally means medicine making, and it is a refer to a type of book. Such books originally containing recipes for the various medicines which have been used since the ancient time. The medicine described often were complex mixture of a substance of herbal and animal origin। ठीक है। ये जो वर्ड है फार्माकोपिया, ये एक ग्रीक वर्ड फार्माकोपिया से आया है, जिसका मतलब क्या है, हाउ टू मेक द मेडिसिन, दैट मीन्स मेडिसिन मेकिंग, कि किस तरीके से मेडिसिन को, ड्रग को फॉर्मुलेट करना है, ड्रग को बनाना है। ठीक है। रेफरेंस टाइप में गए तो एक तरीके की बुक होती है जिसके अंदर सारी मेडिसिन से रिलेटेड इसके अंदर अपडेटेड नॉलेज रहती है। ठीक है। तो इस तरीके की बुक है जिसके अंदर रेसिपी रहती है, जैसे रेसिपी बुक रहती है ना, उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं कि किस किस से मिलकर बनी है, और ऑल्सो हाउ टू कुक, कि किस तरीके से आपको इसको बनाना होता है। जैसे रेसिपी बुक आती है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर फार्माकोपिया होता है, और फार्माकोपिया के अंदर भी हर एक इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं जिससे वो ड्रग बनेगी, ऑल्सो किस तरीके से उसे फॉर्मुलेट करना है, कैसे बनाना है। ठीक है। तो जैसे रेसिपी बुक आती है वैसे मेडिसिन को बनाने की मेडिसिन की रेसिपी बुक है ये। ठीक है। तो ओरिजिनली ये क्या है, एक रेसिपीज होती है इसके अंदर अलग अलग मेडिसिन के लिए, और इसे काफी एंशियंट टाइम से, पुराने जमाने से यूज किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक बार कोई ड्रग कैसे फॉर्मुलेट होगी वो पता चल गया तो उसको हम लिख देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम पे जब भी बनाना हो तो उसमें से देख करके बना लीजिए। आपको हर बार रिसर्च करके फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको बनाना है। तो क्योंकि आपके जो मेडिसिन होती है वो आपके हर्बल और एनिमल ओरिजिन का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, इस वजह से इसको सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर किसमें लिखा होता है, फार्माकोपिया के अंदर लिखा होता है कि कैसे इसको बनाना है, कैसे फॉर्मुलेट करना है। ठीक है। सो द सिटी फार्माकोपियाज वर ऑफ्टन यूज एंड इन द यूरोप वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल वॉज द लंडन फार्माकोपिया इन 1680। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी वो लंदन फार्माकोपिया के थ्रू हुई थी 1618 के अंदर, और उस टाइम पर हर एक सिटी का अपना एक फार्माकोपिया होता था। पहले सिटी फार्माकोपिया चलते थे, और यूरोप इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सबसे पहले यूरोप के अंदर लंदन फार्माकोपिया शुरू हुआ 1618 के अंदर, एंड द पर्पज ऑफ फार्माकोपिया वाज टू इंश्योर वर ऑफ गुड क्वालिटी। और इस फार्माकोपिया का मेन मोटिव ये था इसको बनाने का कि जो भी मेडिसिन बने वो सब अच्छी क्वालिटी के बने और एक स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बने। द बुक कंटेन्ड इंडिविजुअल फॉर्मूलाज फॉर द मेडिसिन इंक्लूडिंग द कंपोजिशन ऑफ द मेडिसिन,
द प्रिपरेशन मैथड एंड ऑल्सो द प्राइस ऑफ द मेडिसिन। ये जो बुक होती थी ना, इसके अंदर सारी चीजें मेंशन होती थी, हर एक इंडिविजुअल मेडिसिन के फॉर्मूलाज होते थे और उसका कंपोजिशन होता था कि ये किससे मिलकर के बनी है, इसके अंदर क्या क्या है, प्रिपरेशन मेथड होता था कि किस तरीके से इसको बनाना है, और कुछ कुछ केसेस के अंदर मेडिसिन की प्राइस भी लिखी होती थी कि ये इस प्राइस की मेडिसिन है, इतने में ही मिलेगी। तो जैसे मान लो कि उस पर्टिकुलर सिटी का है, तो उस पर्टिकुलर पूरी सिटी के अंदर वो सेम प्राइस के अंदर ही मिलेगी फिर मेडिसिन। ठीक है, तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि रेसिपी बुक होती है तो उसमें कंपोजिशन भी लिखा होता है, प्रिपरेशन मेथड भी लिखा होता है, तो वो दोनों चीजें इस फार्माकोपिया के अंदर तब वहां पर लिखी जाती थी। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली बात करें अगर इंडियन फार्माकोपिया की, तो इंडियन फार्माकोपिया जो है, दिस इंडियन फार्माकोपिया इज अ बुक विच इज रिलीज बाय द आईपीसी, दैट इज इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, which has in strict standards of the drug, quantity of drug chemicals and their quality। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपिया बेसिकली एक बुक है जो कि आईपीसी एंड इंडियन फार्माकोपियल कमीशन के थ्रू यहाँ पर रिलीज की गई है, जिसके अंदर ड्रग से रिलेटेड स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं कि यही स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने हैं। ये मेंशन है कि ड्रग किस किस कंपोनेंट से मिलकर बनेगी, उसके कंपोजिशन के बारे में लिखा रहता है, ऑल्सो उसकी क्वांटिटीज के बारे में लिखा रहता है कि किस क्वालिटी की है, किस क्वांटिटी की है, हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर ड्रग से रिलेटेड मेंशन रहती है। दिस बुक इज ओनली इशूड टू द रजिस्टर्ड एंड ट्रस्टेड यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड ड्रग मैन्युफैक्चरर्स। ये जो बुक होती है ना, इसको, ये जो है, जो भी ट्रस्टेड यूनिवर्सिटीज होती है उनको मिलती है, कॉलेजेस में होती हैं, जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास होती है, उनको इशूड रहती है कि जो भी ट्रस्टेड रजिस्टर्ड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या इंडस्ट्रीज रहती है, जो ट्रस्टेड रहती है, रजिस्टर्ड रहती है, उनके पास ही ये इशू होती है, हर किसी को नहीं मिलती है बुक। ठीक है, there is a requirement of a government approval certificate of trust to obtain this IP book। और इस इंडियन फार्माकोपियल बुक को पाने के लिए आपके पास गवर्नमेंट अप्रूवल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जो इस बात को ट्रस्ट दिलाते हैं कि आप इस आईपी बुक को ले सकते हैं। देयर इज सम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर द ड्रग मैन्युफैक्चर सोल्ड एंड कंज्यूम्ड इन द इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के अंदर कोई भी ड्रग को बनाने के लिए, ड्रग को सेल करने के लिए और ड्रग को कंज्यूम करने के लिए कुछ फिक्स सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो इस इंडिया के अंदर मेंशन्ड है, और उनको आप तभी ले सकते हो जब आप खुद गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हो। ठीक है, तभी आपको ये इंडियन फार्माकोपिया मिलती है। ठीक है, सो इसके अंदर इन द प्री इंडिपेंडेंस डे द बीपी वॉज यूज्ड। देखो, पहले हम आजादी से पहले हम ब्रिटिश फार्माकोपिया को यूज करते थे, and in 1946 government of India published the pharmacopoeia list containing list of drugs which were of substantial medicinal value and their justification to include in an official pharmacopoeia। फिर 1960 के अंदर इंडिया ने अपनी खुद की फार्माकोपियल जो ड्रग्स थी उनकी एक लिस्ट दी, जिसके अंदर उनके मेडिसिनल यूजेज, उनकी मेडिसिनल वैल्यूज लिखी थी और जस्टिफिकेशंस लिखे थे कि क्यों इनको ऑफिशियल फार्माकोपिया के अंदर मेंशन किया जाना चाहिए, उसके रीजंस भी लिखे थे, जस्टिफिकेशंस भी लिखे थे। ठीक है, फिर 1948 इंडियन फार्माकोपियल कमिटी फॉर प्रिपेयरिंग द फार्माकोपिया ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष। फिर 1948 के अंदर डॉक्टर बी एन घोष की चेयरमैनशिप के अंदर सबसे पहले इंडियन फार्माकोपियल कमेटी बनाई और उस कमेटी ने क्या बनाया, भारत का फार्माकोपिया प्रिपेयर किया। ठीक है, तो 1946 से पहले हम बीपी यूज करते थे, देन हमने 46 में लिस्ट दी और 48 के अंदर इस फार्माकोपिया को प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, उसके बाद हर साल, हर कुछ एक सालों के अंदर नए नए वॉल्यूम्स, नए नए सप्लीमेंट्स, नए नए एडिशंस आए इस फार्माकोपिया के। तो ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट एडिशन आया है वो आया है 1960 के अंदर बी एन घोष की चेयरमैनशिप के अंदर। फिर आया है आपके सेकेंड एडिशन 1975 के अंदर डॉक्टर बी मुखर्जी की चेयरमैनशिप के अंदर। और फिर आया है आपके थर्ड एडिशन 1989 एंड 1991 के अंदर डॉक्टर नित्य नारायण नंद की चेयरमैनशिप के अंदर। उसके बाद फोर्थ एडिशन आया आपके सन 2002, 2000 के अंदर और 2005 के अंदर डॉक्टर नित्य नारायण नंद की चेयरमैनशिप के अंदर। और फिर आया आपके फिफ्थ एडिशन 2008 के अंदर
2008 के अंदर डॉक्टर प्रशारन होता, जो कि जिन्होंने 30 अक्टूबर 2006 तक काम किया, और उसके बाद नरेश दयाल ने 30 अक्टूबर 2006 के बाद इन्होंने काम किया, ठीक है। और इन्होंने मिलकर 5th एडिशन बनाया। फिर 6th एडिशन आया 2012 के अंदर, जो कि मिस्टर पी के प्रधान की चेयरमैनशिप के अंदर बना। फिर आया 7th एडिशन 2015 के अंदर, जो मिस्टर केशव देसी राजू, जिन्होंने 2014 तक काम किया, और उसके बाद लो वर्मा ने इनकी चेयरमैनशिप में इसको आगे फर्दर बनाया गया। और लास्ट आया आपके 2001 और 2019 के अंदर 8 पी के प्रधान की चेयरमैनशिप में, ठीक है। तो अभी तक 8 एडिशन आ चुके हैं इंडियन फार्माकोपिया के, ठीक है। कुछ इसके सप्लीमेंट्स भी आए, जैसे फर्स्ट वॉल्यूम आया, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग था वो उसके सप्लीमेंट्स जो है वो बाद में आए। तो अभी तक 8 एडिशन आए हैं, और उन एडिशंस के अंदर डिफरेंट सप्लीमेंट्स आए हैं। और यहाँ पर डॉक्टर बी एन घोष, डॉक्टर बी मुखर्जी, डॉक्टर नित्यानंद, प्रशाना होता, मिस्टर नरेश दयाल, पी के प्रधान, केशव देसी राजू और लो वर्मा जैसे बड़े चेयरमैनशिप की अगुवाई के अंदर जो है इन इंडियन फार्माकोपिया को यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारी बात हुई किसके बारे में, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। देखो, ओवरऑल हमें ये समझ में आया कि फार्माकोपिया बेसिकली एक बुक है जिसके अंदर हमको ड्रग से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। तो किस तरीके से ये फार्माकोपिया जो है ओरिजिनेट हुआ और इंडिया के अंदर कैसे आया, इंडिया में क्या क्या इसके अंदर न्यू एडवांटेजेस हुए हैं, ठीक है। नई नई जो एडिशंस आए तो उसके अंदर क्या क्या चीज हुई, क्या क्या नहीं हुई। तो इसी तरीके के और डिफरेंट कंटेंट को जानने के लिए जुड़े रहें बीएसपी फार्मेसी के साथ, और डाउनलोड करें बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, जिसके अंदर आप फुल्ली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट को जान सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन।